क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कोई रीजन बताए आपसे दूर क्यों चले जाते हैं? आप किसी रूम में जाते हैं और लोग आपकी ओर क्यों देखते हैं? ये जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा एप्रिसिएशन की वजह से हो। कभी कभी कंफ्यूजन या बेचैनी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि लोग मैग्नेट की तरह आपकी ओर खिंचे चले आए और फिर अचानक दूर हट जाएं, मानो उन्होंने किसी असली चीज को छू लिया हो। आप पावरफुल हैं और आपकी ये पावर आपकी प्रेजेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। हमारा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें हमेशा लगता है कि वो किसी भी चीज में फिट नहीं बैठते, इसलिए नहीं कि वो लायक नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जिसे दूसरे डिफाइन नहीं कर सकते। उनकी एनर्जी पावरफुल है, उनकी प्रेजेंस लाउड है, बिना कुछ कहे महसूस हो जाती है। ज्यादातर लोग इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो लोग आपसे नहीं डरते बल्कि आपके ट्रुथ से डरते हैं, आपके सच से डरते हैं। जब हमारी सोल इनर वर्क कर लेती है, यानी जब हम अपने दुख को ज्ञान में बदल लेते हैं, फिर हम लाइफ में वैसे नहीं चलते जैसे दूसरे चलते हैं। हम उस प्रेजेंस के साथ चलते हैं जो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की डिमांड करती है। आप अपनी दुनिया को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोगों को अपनी ही परछाई का सामना करना पड़ता है। आपको चोट पहुंचाने के लिए चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपकी खामोशी बहुत कुछ कह देती है। और जहाँ कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, वहीं कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। वो आपको डराने वाला कहेंगे, जबकि असल में उन्हें ऐसे व्यक्ति की आदत नहीं है जो राय नहीं लेता। वो आपको अनफ्रेंडली कहेंगे, वो आपको बहुत तेज समझेंगे, जबकि एक्चुअल में आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में उनका मीनिंग है कि आप मुझे वो चीज महसूस कराते हैं जिससे मैं आज तक बचता आ रहा हूँ। यही पावर होने का साइन है। हर कोई इसे होल्ड नहीं कर सकता, और जब ये सहजता आपके अंदर से आती है तो ये आपके शब्दों, आपके बिहेवियर, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी वैल्यूज में इंक्लूड हो जाती है। फिर आप एक पैटर्न नोटिस करने लगते हैं। लोग मुड़कर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। वो आपको अपनी प्रेजेंस में देखते हैं लेकिन नजरें मिलाने से बचते हैं। वो आपके ओर अट्रैक्ट होते हैं, फिर उतनी ही जल्दी पीछे हट जाते हैं। वो आपके आसपास होने पर खुद से क्वेश्चन करते हैं, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें देखा है, बल्कि इसलिए कि आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी सत्यता उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने क्या छिपाया है। हम इस वीडियो में इसको एनालाइज करेंगे और 5 ऐसे साइंस को जानेंगे जो बताते हैं कि आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि ज्यादातर लोग इसे संभाल नहीं सकते। आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि ज्यादातर लोग इसे संभाल नहीं सकते। इसका पहला साइन है यू इंटिमिडेट द पीपल विदाउट सेइंग अ वर्ड, यानी आपने बिना कुछ बोले लोगों पर एक स्ट्रॉन्ग असर छोड़ दिया है। आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते, लेकिन किसी तरह आंखें आपको ढूंढ लेती हैं। आपके रूम में एंटर करते ही बातचीत रुक जाती है। लोग खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। ये आपके कपड़े, आपका पोस्चर या आपका लिहाजा नहीं है, ये आपकी प्रेजेंस है। आप खुद को पीस, स्ट्रेंथ और सर्टेनिटी यानी निश्चय के साथ आगे बढ़ाते हैं। और ये उन लोगों के लिए डरावनी बात हो सकती है जो इनसिक्योर हैं या खुद के बारे में अनश्योर हैं, अनिश्चित हैं। वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो अप्रूवल नहीं चाहते। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी प्रेजेंस को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। हम सभी ने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बोलते बहुत कम हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। इसी को हम पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। अगर आप भी अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा, आंखों में कॉन्फिडेंस लाना होगा और खुद के पोस्चर पर काम करना होगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को समझोगे, उतना ज्यादा लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हमेशा याद रखें कि शब्द काम करते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा बोलती है। अपनी प्रेजेंस को इतना पावरफुल बनाओ कि बिना कुछ कहे लोग आपके प्रेजेंस को नोटिस कर लें। जब आपका मन शांत होता है तो आपका ऑरा अपने आप बात करता है। ये एक डिवाइन एनर्जी होती है जो आपको अंदर से पावरफुल बनाती है। साइंस भी कहता है कि हम सभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इमिट करते हैं जो हमारे इमोशंस और सेल्फ बिलीफ का रिफ्लेक्शन होता है, और लोग इस एनर्जी को सबकॉन्शियसली फील कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक बार एक इवेंट में गई थी और वहाँ सभी स्ट्रेंजर्स थे।
मैं बस चुपचाप एक कॉर्नर पे जाकर बैठ गई और वहाँ बैठकर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। हाँ, मैं अंदर से थोड़ा नर्वस थी, लेकिन मैंने ऐसा शो किया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने अपनी पोस्चर को स्ट्रेट रखा, फेस पर सॉफ्ट सी स्माइल रखी और आंखों में कॉन्फिडेंस रखा। कुछ ही मिनटों में लोग मेरे पास आकर बात करने लगे जैसे मैं कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट हूँ। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होता है। आप जितना अपने आप को समझोगे उतना लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सोचिए, जैसे एक कैंडल एक डार्क रूम में खुद को कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी लाइट सबका अटेंशन खींच लेती है। वैसे ही आपकी ऑरा का काम होता है। आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी, आपका सेल्फ बिलीफ, ये सब कुछ बोल देते हैं बिना एक शब्द कहे। आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि ज़्यादातर लोग इसे संभाल नहीं सकते। इसका सेकेंड साइन है यू स्पीक द ट्रूथ इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। यानी आप सच बोलते हैं, चाहे उस सिचुएशन में बोलना मुश्किल हो, चाहे लोग पसंद करें या ना करें, चाहे आपको थोड़ा रिस्क लगे, लेकिन फिर भी आप ऑनेस्टी को ही चूज करते हैं, भले ही ये कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। आपके पास छोटी मोटी बातचीत या झूठ बोलने का समय नहीं है। जब कुछ गलत होता है तो आप उसे बताते हैं। जब कोई फेक बिहेवियर करता है तो आपको तुरंत इसका एहसास हो जाता है और उसके साथ खेलने के बजाय आप बोल पड़ते हैं। आप कंफर्ट से ज्यादा सच्चाई को इम्पोर्टेंस देते हैं। यह आपको इस दुनिया में अलग खड़ा करता है, जो अक्सर लोगों को चुप रहने और घुलने मिलने के लिए रिवॉर्ड करती है। कुछ लोग कहेंगे कि आप हार्श हैं, कठोर हैं, और कुछ कहेंगे कि आप अलग हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि आप असली हैं। और इस तरह की ऑनेस्टी लोगों को उन चीजों को फेस करने के लिए इंस्पायर करती है जिन्हें वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बोलने का एक्ट नहीं है, ये करेज और इंटीग्रिटी का साइन है, सच्चाई का संकेत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ट्रुथ की पावर को हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, जिससे करेज और इंटीग्रिटी के साइन हमारे अंदर भी दिखें। इसके लिए आपको अपनी वैल्यूज को क्लियर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी वैल्यूज को क्लियर करो। पहले डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। जब हमारे प्रिंसिपल्स स्ट्रांग होते हैं तब सच बोलना इजी हो जाता है, फिर चाहे अनकंफर्टेबल हो। दूसरा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर आप अपने अंदर ट्रूथ की पावर लाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। लोग जज करेंगे, डिसएग्री करेंगे। इस डर को कम करने का एक ही तरीका है और वो है खुद पर विश्वास। इसके लिए आप डेली अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे अपने सच पर विश्वास है। अगर आप अपने अंदर सच्चाई की पावर को लाना चाहते हैं तो आपको एम्पैथी के साथ सच बोलना होगा। जी हाँ दोस्तों, एम्पैथी के साथ सच बोलो। सच बोलना मतलब रूड होना नहीं। टोन और वर्ड्स ऐसे चूज करो कि मैसेज क्लियर हो लेकिन हर्ट कम करे। स्मॉल स्टेप्स में प्रैक्टिस करो। छोटी सिचुएशंस में सच बोलना शुरू करो। जैसे जब कोई आपसे ओपिनियन पूछे तो सेफ आंसर देने के बजाय अपना ऑनेस्ट व्यू शेयर करें। अगर आप ट्रूथ की पावर को अपने अंदर लाना चाहते हैं तो आपको अपने डर को समझना होगा। हर अनकंफर्टेबल ट्रूथ के पीछे एक डर होता है। रिजेक्शन का डर, आर्ग्यूमेंट का डर या एम्बैरेसमेंट का डर। उस डर को आइडेंटिफाई करके उसको फेस करो। सच बोलना अपनी सोल के साथ लॉयल रहना है। जब आप अपनी सोल के खिलाफ जाते हैं आपकी वाइब्रेशन कम हो जाती है, और जब आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन नेचुरली हाई हो जाती है। साइकोलॉजी रिसर्च कहता है कि अपनी वैल्यूज क्लियर होने से डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, स्ट्रेस कम होता है और सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। मैंने देखा है जब मैंने अपने लिए क्लियर डिसाइड किया कि मेरे लिए क्या सही है, तब सच बोलना इजी हो गया, चाहे सिचुएशन कितनी भी अनकंफर्टेबल हो। लोग हमेशा अग्री नहीं करेंगे, कई बार आपके वर्ड्स उन्हें चैलेंज करेंगे, लेकिन आप जितना अपने ट्रुथ पर विश्वास करोगे उतने ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सोचिए, एक ट्री तूफान में भी अपनी जगह खड़ा रहता है क्योंकि उसके रूट्स स्ट्रांग होते हैं। जब आपकी वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं, आप सच बोलने में हिलते नहीं हैं। रोज अपने आप से ये अफर्मेशंस कहो, मुझे अपने सच पर विश्वास है। धीरे धीरे आप कहेंगे कि आपके वर्ड्स सिर्फ सच नहीं बोलते बल्कि लोगों को इंस्पायर करते हैं। आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि ज्यादातर लोग इसे संभाल नहीं सकते। इसका थर्ड साइन है यू इंस्टेंटली सी थ्रू पीपल।
यानी आप तुरंत ही लोगों को पहचान लेते हैं। आप बिना ज्यादा टाइम लिए किसी इंसान का ट्रू नेचर, इंटेंशंस या इमोशंस समझ लेते हैं, चाहे वो खुद को कितना ही अलग कर प्रेजेंट करे। आप किसी को देखकर जान सकते हैं कि वो रियल में क्या है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये इंट्यूशन है। ये एक तरह का इंट्यूशन प्लस ऑब्जर्वेशन का मिक्स होता है। आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, सच बोल रहा है या बस मास्क पहना हुआ है। आप एनर्जी को उसी तरह पढ़ते हैं जैसे ज्यादातर लोग चेहरे के भावों को पढ़ते हैं। लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपनी एनर्जी से नहीं, और आप इसे जल्दी ही समझ जाते हैं। ये भी एक कारण है कि लोग आपके आसपास अनसेफ फील करते हैं। वो जानते हैं कि वो इसे फेक नहीं बना सकते, वो जानते हैं कि वो दिखावा नहीं कर सकते, और यही कारण है कि वो आपसे दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि आपका ऑरा सच्चाई की मांग करता है और हर कोई इतनी क्लैरिटी के साथ दिखने के लिए तैयार नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों को इंस्टेंटली समझने की पावर को अपने अंदर कैसे लाएं? तो इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना होगा। आपको एक्टिव ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस को नोटिस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, फेस पर स्माइल है, आंखों में टेंशन, मतलब वो हैप्पी होने का नाटक कर रहे हैं। सुनो ज्यादा, बोलो कम। जब आप कम बोलते हो तो आपको दूसरों के शब्द, टोन और पॉजेस क्लियर सुनाई देते हैं। इससे आप उनकी असली फीलिंग समझ पाते हैं। एनर्जी फील करना सीखो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से अपनी एनर्जी काम रखो, तब दूसरों की वाइब्स को आप आसानी से फील कर सकते हो। जब कोई एंटर करे तो खुद से सवाल पूछो कि मुझे कैसा फील हो रहा है। ये आपके सबकॉन्शियस का सिग्नल है। पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करो। सोचो कि कौन से लोग आपके साथ जेन्युइन थे और कौन फेक। उनकी बिहेवियर पैटर्न को नोट करो, क्योंकि ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन फ्यूचर में आपके काम आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करो। एम्पैथी डेवलप करो। समझो कि दूसरे लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब आप इमोशंस को समझने लगते हो, आप उनकी रियल इंटेंशन भी समझ लेते हो। जब मैंने अपने इमोशंस को समझना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि जब मैं अपना माइंड काम रखती हूँ, तब मैं दूसरों की वाइब्स को क्लियरली फील कर सकती हूँ। एक बार मैं एज अ स्टूडेंट अपनी टीचर से मिलने गई। मैं उन टीचर से वैसे कई बार मिली हूँ, पर उस दिन मेरी उनके साथ कुछ खास मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और पोलाइटली बातें करना शुरू किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बाकी दिनों से थोड़ी अलग थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज में टेंशन थी और उनकी आंखों में हैवी वाइब। उस मोमेंट में मुझे इंस्टेंटली फील हुआ कि वो अंदर से स्ट्रगल कर रही हैं। मैं बस शांत बैठ गई और गौर से उनकी बातें सुनती रही। ये वही स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जब आपके काम माइंड से सामने वाले का दिल खुल जाता है। कुछ मिनटों बाद मैम ने मुझे अपने मन की बात बताना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि मैम एक टफ फेज से गुजर रही हैं। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम अपना मन शांत रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो सामने वाला अपना सच खुद रिवील कर देता है। साइकोलॉजी में इसे एम्पैथेटिक एक्यूरेसी कहते हैं, जब आप दूसरों के इमोशंस को बिना उनके वर्ड्स की समझ लेते हैं। सोचिए, जैसे एक क्लियर मिरर आपके रिफ्लेक्शन को बिना डिस्ट्रॉय किए दिखाता है, वैसे ही आपका काम माइंड लोगों की असली कहानी दिखाता है। क्या आपने कभी किसी का सच बिना उसके शब्दों की समझा है? वो एक अलग ही फीलिंग होती है। आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि ज्यादातर लोग इसे संभाल नहीं सकते। इसका फोर्थ साइन है यू अट्रैक्ट पीपल। आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। आप मैग्नेटिक हैं, चुंबकीय हैं। लोग आपके करीब रहना चाहते हैं, भले ही उन्हें इसका कारण पूरी तरह से समझ ना आए। लेकिन जब वो करीब आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आप उन लोगों के जैसे नहीं हैं जिनसे वो पहले मिले हैं। आप पीसफुल हैं लेकिन तेज हैं। आप काइंड हैं लेकिन स्टेबल हैं। आप कॉमन पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। आप अटेंशन सीकर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उसे अट्रैक्ट करते हैं, और इससे लोग उन सभी बातों पर क्वेश्चन करने लगते हैं जो वो कॉन्फिडेंट और प्रेजेंस के बारे में जानते थे। आपकी एनर्जी को दूसरों के थ्रू चेरिश किए जाने की जरूरत नहीं है, यानी पोषित किए जाने की जरूरत नहीं है। आप अकेले में फ्लरिश होते हैं, फलते फूलते हैं। आप अपनी ही संगीत का आनंद लेते हैं। आपको साइलेंस से डर नहीं लगता,
आप साइलेंस का अपने जीवन में स्वागत करते हैं, और जबकि दूसरे लोग अपने खालीपन को भरने के लिए रिलेशनशिप और भीड़ का पीछा करते हैं, आप एकांत को पावर के रूप में अपनाते हैं। इससे उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो कंप्लीटनेस फील करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन आपने ये सीख लिया है कि असली ताकत अकेले ही बनती है, और यही ताकत आपके ऑरा को इतना रेयर और ज़्यादातर लोगों के लिए इतना पावरफुल बनाती है। अगर आपने कभी फील किया है कि आपको गलत समझा जा रहा है, गलत असेसमेंट किया जा रहा है, यहाँ तक कि खुद होने के कारण आपसे दूरी बना ली गई है, तो अब टाइम आ गया है कि आप खुद को ब्लेम करना बंद कर दें। आपकी एनर्जी बहुत अधिक नहीं है, ये उन लोगों के लिए बहुत रियल है जो फेक मास्क और शैलो थिंग्स यानी मूर्ख बातों के आदी नहीं हैं। जब आपका ऑरा पावरफुल होता है तो वो ऑब्स्टिकल्स पैदा करता है, ये दूसरों में इमोशंस जगाता है। इसलिए नहीं कि आप ऐसा करने का ट्राई कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि ट्रुथ में लोगों को अनकंफर्टेबल कराने का एक तरीका होता है। और जब आप उस ट्रुथ को, उस सत्य को अपनी एनर्जी में होल्ड करेंगे तो कुछ लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जबकि कुछ लोग आपसे दूर चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम खुद को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। खुद को अट्रैक्टिव बनाना सिर्फ लुक को इम्प्रूव करने का नाम नहीं है, ये ओवरऑल वाइब, पर्सनालिटी और एनर्जी बिल्ड करने का प्रोसेस है जो लोगों को नेचुरली आकर्षित करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अट्रैक्टिव लगें तो आप अपने आप में कंफर्टेबल रहें। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, यानी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो अपनी स्किन में कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अट्रैक्टिव दिखें तो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर दो। स्माइल नेचुरल रखें और टोन में वार्मथ रखें। ग्रैटिट्यूड करें जिससे आपकी वाइब सॉफ्ट और मैग्नेटिक बन जाती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। स्ट्रेट पोस्चर, ओपन जेस्चर और आई कांटेक्ट रखें। ये साइलेंट सिग्नल्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग अपने काम को लेकर पैशनेट होते हैं वो नेचुरली इंटरेस्टिंग लगते हैं। पैशन आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस में दिखाई देता है। अगर आप भी अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए। जो लोग अपनी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी रिस्पेक्ट नेचुरली दूसरे भी करते हैं। अट्रैक्टिव बनना मतलब अपने अंदर की एनर्जी, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर को इस लेवल तक अपलिफ्ट करना कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस में अच्छा फील करें। क्या आप नोटिस करते हैं कि लोग आपके पास खुद आते हैं बिना आपके कुछ किए? ये सिर्फ लुक्स का मैजिक नहीं है, ये आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी, आप खुद में कंफर्टेबल होते हो, दूसरों को समझकर ट्रीट करते हो और पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो तो लोग नेचुरली आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इंटरेस्टिंग हो, बल्कि इसलिए कि सच में आपकी एनर्जी लोगों को या तो इंस्पायर करती है या उनके अंदर कुछ शिफ्ट क्रिएट करती है। कभी ये उन्हें कंफर्ट देती है, कभी थोड़ा अनकंफर्ट भी, लेकिन इग्नोर करना मुश्किल होता है। जब आप अपनी ट्रुथ को अपनी शक्ति के साथ कैरी करते हो तो आपका ऑरा नेचुरली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये वाइब्रेशन उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो जेन्युइन एनर्जी फील करना चाहते हैं। रिसर्च कहता है कि हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डोपामाइन रिलीज करते हैं जो सामने वाले को आपकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील कराता है। अट्रैक्टिव बनना सिर्फ लुक्स का गेम नहीं है, ये आपकी ओवरऑल वाइब का प्रोसेस है। पर्सनालिटी प्लस एनर्जी प्लस ऑथेंटिसिटी का कॉम्बिनेशन है। सोचिए जैसे एक वार्म फायर प्लेस ठंड में अपने आप लोगों को बुलाती है, वैसे ही आपकी पॉजिटिव वाइब लोगों को खींच लेती है। मुझे याद है एक टाइम था जब मैं अपने फ्लॉज को हाइड करती थी। जब मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया, लोगों की मेरे प्रति अप्रोच ही बदल गई। अपने आप को एक्सेप्ट करना सिर्फ आपकी सेल्फ इमेज को हील नहीं करता, बल्कि आपकी एनर्जी को इतना अट्रैक्टिव बनाता है कि लोग आपके पास रहना चाहते हैं। आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि ज्यादातर लोग इसे संभाल नहीं सकते। इसका 5th साइन है यू डोंट चेज पीपल। ये साइन मेरा पर्सनल फेवरेट साइन है, यानी आप लोगों का पीछा नहीं करते, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो अलाइन है। आप दूसरों के प्यार, अटेंशन या अप्रूवल के लिए बेताब नहीं होते। आपने उन लोगों का पीछा करना बंद कर दिया है जो आपकी वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि फाइनली आपको ये रियलाइज हो गया है
कि आपको किसी को भी रोकने के लिए मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप म्यूचुअल होती है, यानी आपसी होती है, और जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइंड होते हैं वो खुद आपकी लाइफ में रहते हैं। आपकी एनर्जी खुद बोलती है कि आपने अपनी सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान बिल्ड कर लिया है, आपने इनर वर्क कर लिया है। इसका मीनिंग ये है कि आप किसी को अपने साथ बनाए रखने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को कम नहीं करेंगे। कुछ लोग इसके लिए आपको हार्श कहेंगे, कठोर कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि उनमें भी आपकी ताकत हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी एनर्जी फील्ड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी और उन पर स्टिक रहना होगा। अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना होगा ताकि तुम्हें किसी को प्रूव ना करना पड़े कि तुम वैल्यूएबल हो। और लेट गो करने की प्रैक्टिस करो। जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसके लिए स्पेस छोड़ो। स्पिरिचुअल लेवल पे जब आपका रूट चक्र और हार्ट चक्र बैलेंस्ड होता है तब आप अपने अंदर ही सिक्योरिटी और लव फील करते हो। आप किसी की वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं रहते क्योंकि आपकी एनर्जी ग्राउंडेड होती है। ये वही मोमेंट होता है जब यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अलाइन लोग भेजने लगता है। साइंटिफिकली भी जब आप सेल्फ वर्थ बिल्ड करते हो तो आपका डोपामाइन साइकिल चीज नहीं करता। आपका ब्रेन रिवॉर्ड से अटैच्ड होना बंद कर देता है और सेरोटोनिन बेस्ड कामनेस फील करता है। सेरोटोनिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो ब्रेन और बॉडी दोनों में पाई जाती है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका काम है नर्व्स के बीच सिग्नल्स भेजना। ये हमारे मूड, इमोशंस, स्लीप, डाइजेशन और ओवरऑल वेलबींग को कंट्रोल करता है। सेल्फ लव का इम्पैक्ट सिर्फ इमोशन नहीं, एक न्यूरल वायरिंग का शिफ्ट होता है। पहले मुझे लगता था कि मुझे सबको प्लीज करना चाहिए, उनकी वैल्यू मुझे डिफाइन करेगी। लेकिन अब मुझे लगता है अगर कोई मुझे मेरी एनर्जी, मेरी प्रेजेंस के लिए नहीं समझता तो शायद मुझे खुद को और डीपली समझने की जरूरत है, दूसरों को चीज करने की नहीं। सोचो अगर आप एक मैग्नेट हो, क्या मैग्नेट किसी चीज को पुश करता है? नहीं, वो अट्रैक्ट करता है। वैसे ही जब आप अपनी वैल्यू समझते हो, अपनी एनर्जी को नर्चर करते हो, तो आपको किसी को चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। चेजिंग इज ड्रेनिंग, अट्रैक्टिंग इज एम्पावरिंग। जब आप लोगों को चेज करते हो तो अंदर से एक वॉइस कहती है क्या मैं काफी हूँ? लेकिन जब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो बिना चेज किए, एक और वॉइस कहती है मैं ऑलरेडी काफी हूँ। जो मुझे ट्रूली डिजर्व करता है वो मुझे चूज करेगा। इस वॉइस में सुकून होता है और शायद वही सुकून आपके अंदर की डिवाइन को जगाता है। आप लोगों को चेज नहीं करते, आप अपनी लाइट से उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। जो अलाइन है वो रहेगा, जो नहीं है वो स्पेस बना के जाएगा जहां आपके लिए बेटर लोग आएंगे। अगर आपने कभी ये शिफ्ट फील किया हो तो कमेंट में लिखो नाउ आई चूज पीस ओवर पीपल, यानी अब मैं लोगों के बजाय शांति को चुनता हूँ। अगर आप इन सभी साइन को सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके अंदर के वर्जन के लिए है।